अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि दोहा मुज़ाकरात कामयाब हो गए, बड़ी खुशाइंद बात है। अफगानिस्तान हमारा हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क है और उनके साथ जो एक जंग की सी कैफियत पैदा हो गई थी वो अब ख़त्म हो गई है, मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, तजारत शुरू होने जा रही है और सालसियों ने दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो जंग बंदी का माहिदा करवा दिया है। क्या कहेंगे, ये कितना देर पर साबित होगा और क्या इंडिया जो है वो एक और महाज पर नाकाम हुआ है और क्या अफगानों ने जो है वो इंडिया की प्रॉक्सी बनने से इनकार कर दिया है? मियां साहब, ये बहुत मुश्किल सवाल है इस वक्त इनका जवाब इमीडिएटली प्रेडिक्ट करना। जी जी, जो इंडिया और अफगानिस्तान का जो रिलेशनशिप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता नजर आया है जी, और जिस तरह न सिर्फ इस हुकूमत के ज़माने में बल्कि आप पीछे जाइए तो करज़ई की हुकूमत के ज़माने में या अशरफ गनी की हुकूमत के ज़माने में वहाँ पे उनकी एकेडमीज में उनके मिलिट्री कैडेट्स भी जाकर ट्रेनिंग हासिल करते रहे हैं जी, और उसके साथ साथ इंडिया ने बहुत सारा उनके वहाँ पे रोड नेटवर्क भी बहुत इन्वेस्ट किया है। तो वो चीज़ें जो वो दूसरी बात है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है जो तमाम अफवाह पे तकरीबन पाई जाती है और बावजूद इसके कि उनको पता है कि पाकिस्तान एक लेजिटिमेट एक पॉलिटिकल स्ट्रगल के तौर पे वजूद में आया था और यहाँ भी जो भी इलाके शामिल हुए थे पाकिस्तान के अंदर ऐसा ब्रिटिश प्लान उस जमाने में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो उन्होंने जो भी बनाया था कि जो भी इलाके हैं वहाँ पे लोग ये फैसला करेंगे कि वो किस मुल्क में जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में या इंडिया में। तो उसके हिसाब से KPK में भी जो बॉर्डर था वो डिफाइन हो गया था। इसको इसीलिए डरन लाइन कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब इधर थी जी, तीन अफगान वॉर्स हुई थी। पहले में अफगानों को थोड़ा एडेड एडवांटेज था, बाकी दो में तो उनको मतलब ब्रिटिश ने इसी तरह पीस दिया था। तो उसके बाद फिर जब ये साइन हुई और उसके बाद फिर इसको अब्दुल रहमान ने जो था उनका उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और तस्वीर किए। अब उसके खिलाफ खड़ा होना इसी तरह है जिस तरह इसको रिलेट करने के भारत के अंदर जो इंतहा पसंद एलिमेंट है जो ये BJP है या RSS के जो लोग हैं या BHP है, जितने भी मजहबी तौर पे जो डीजनरेटेड किस्म के लोग हैं जो मजहब को सियासत के साथ मिला के सियासत को मजहब के साथ मिला के दहशतगर्दी की फिजा को क्रिएट करते हैं। वो भी यही कहते हैं कि ये इंडिया का बंटवारा हुआ है, वो इंडिया तुम्हारे बाप का था यार, पूछो तो सही। दिस वॉज नॉट इंडिया, इट वॉज सब कॉन्टिनेंट, बर्रे सगीर था। उसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, ईसाई भी थे, बुद्धिस्ट भी थे, उसको तकसीम किया गया। और दुनिया में कितने ममालिक हैं जैसे तकसीम के नतीजे बने हैं, उनकी सरहदें जो है वो कायम हुई। तो यही ये लोग उसी से लीड ले के ये इस चीज को प्रोपोगेट करते हैं और इस चीज को ऊपर ये इनके बैक ऑफ द माइंड इनकी ये चीज चलती रहती है कि जी हमें यहाँ पे हमारा राइट था और ये था। इसकी एक्सटेंड ये गई थी सरदार दाऊद के जमाने में, अगर आपको याद हो, इन्होंने बॉर्डर के ऊपर ना लाउड स्पीकर लगा दिए थे, वहां से एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कबाइलियों को कहा करते थे। पाकिस्तान के कबाइली पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, माहिदीन खड़े हुए, मिशरान खड़े हुए हैं, सारे हैं। जो कुछ भी तो फाटा के अंदर होता रहा वो आपने देखा है कि कितने बड़े बड़े लोग वहां से निकल के आए हैं जिन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट भी, और फिर वहीं से लोग थे जाके जिन्होंने कश्मीर की जंग लड़ी। तो अब ये जो चीजें हैं इसके ऊपर जिन्होंने जो कुछ ये कर रहे थे, पाकिस्तान को कोशिश कर रहा था बारह, लेकिन हम एक सॉफ्ट पॉलिसी के तौर पे जाके अपनी कुर्बानियां दे रहे थे, शहादतें दे रहे थे। लेकिन हम उस वक्त बावजूद इसके कि हमने कहा, फिर उसके बाद मॉस्को डायलॉग हुए, ईरान ने कहा, चाइना ने कहा, फिर बाईलैटरल हुआ, चाइना ने कहा, ईरान ने कहा, ट्राईलैटरल हुए, सब कुछ। लेकिन ये जो है वो चूंकि इनके तो सोच का फुकदान है और दूसरा इनका अखलाकी भी जनरेशन बहुत ज्यादा है, मॉरली दे आर करप्ट, वेरी करप्ट।